गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज आपके लिए एक शॉर्ट टॉपिक और लेके आई हूँ मैं। एक्नी, पिंपल्स, या हम हिंदी में बोले तो मुहासे। लड़कियों के लिए एक बहुत ही आम ये इशू रहता है लाइफ का। आजकल तो बॉयज का भी इशू रहता है, उनको भी खूबसूरत दिखना होता है। तो दोनों मेल और फीमेल सेक्स में दोनों में ही ये रहता है बच्चों में ना। अ, किशोरावस्था, यंगर एज, टीन एज, इनका मेजर इशू खूबसूरत दिखना होता है। और कुछ एज भी ऐसी होती है कि उनका ध्यान ही इधर रहता है कि हमारा फेस ब्यूटी या हमारी ब्यूटी कितनी अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि क्या ये सिर्फ टीनेज को होता है या आगे भी ज्यादा बड़ी एज के लोगों को भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल होता है। बच्चों को कब होता है और अपनी बड़ी एज के लोगों को उनके इश्यूज ये कब आते हैं, अब हमने ये देखना है। बच्चों को तो जो आता है जब वो ग्रो करते हैं तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस वजह से गर्ल्स को जैसे पीरियड्स के इश्यूज भी साथ में आ जाते हैं और हार्मोनल इश्यूज आते हैं। बॉयज के भी हार्मोनल इश्यूज आते हैं या उनका खान-पीन ठीक नहीं होता, तब हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये होते कहाँ पर हैं ज्यादातर? चेहरे पे। इसके बिना ये कमर पर, कंधे पे, है ना? यहाँ पे भी रहते हैं। होता क्या है ये? जो हमारे छोटे-छोटे यहाँ पे पोर्स होते हैं ना, पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे कई बार गंदगी फँस जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे जो छोटे-छोटे रोम हैं या जो पोर्स हैं वो अ, गंदगी से भर के वहाँ पे वो जो इकट्ठा करते हैं गंदगी को, उसी से ही वो एक्ने बन जाता है, ठीक है? और कई बार हमारे इनग्रोन हेयर जो बाल ना, अधूरा-सा बाल बाहर नहीं निकल रहा है कइयों के ना, उसकी वजह से भी हमें एक्ने हो जाता है। अब ये देखते हैं कि एक्ने होते क्या किस-किस टाइप के होते हैं। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, बिल्कुल-बिल्कुल बारीक-बारीक से काले-काले ना, बच्चे दबाते भी हैं तो एक हल्का-सा एक तीखा-सा एक वो निकल जाता है धागा-सा, ब्लैक हेड या व्हाइट हेड। सिस्ट जो मोटे-मोटे सिस्ट या नोड्यूल मोटे-मोटे से बन जाते हैं फेस पे। पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स जैसे पस के साथ भी भरे होते हैं कई बार। इसके बाद हम ये देखेंगे इसके लक्षण क्या रहते हैं, ठीक है? ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसे हमने बोला, दूसरा पस से जिससे हमें पता चलता है कि ये पिंपल्स हैं। पस बन जाती है, छोटे-छोटे लाल-लाल या बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट से पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये ठड्डी पे जैसे बड़े-बड़े सिस्ट बन जाने या ये बड़े-बड़े नोड्यूल्स बन जाने, बड़ी वो जो बड़े-बड़े बन जाते हैं गाँठें सी, वो पेनफुल भी होती हैं। पहले-पहले हार्ड नॉट होती है, पेनफुल होएगी, फिर धीरे-धीरे उसमें पस बनती है, तो वो और पेनफुल हो जाती है। चेहरे पे, माथे पे, छाती पे, पीठ पे हमारे और कंधों पर ये अक्सर बच्चों के देखने पे या बड़े लोगों के देखने पे मिल जाते हैं, पर ज़्यादातर ये बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। अभी इसके हम रीज़न्स देखते हैं, किन वजह से ये हमको होते हैं। और जब भी हम रीज़न्स की बात करें, तो हमारा ध्यान होना चाहिए जिस रीज़न से हमको होते हैं, हमें वो रीज़न पे वर्क करना है और उसको हमारे लाइफ में से निकालना होता है। कई बार बच्चों का खान-पान सही नहीं होता या बड़े लोगों का भी, जैसे तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और स्किन पर ऑयल ज़्यादा आता है, फैटी होते हैं लोग, मोटे होते हैं, तो उनको बहुत रहता है। हार्मोनल इश्यूज़ जैसे पीरियड्स अपसेट हो जाना, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो अपसेट हो जाना, बॉयज़ के भी एक एज में जाके इश्यूज़ आते हैं। ठीक है? और कुछ मेडिसिन से भी होने लगते हैं, मैंने देखा है जब ये पिल्स लेती हैं लेडीज़, स्ट्रेस से बहुत होते हैं लड़कियों को ख़ास करके। और पॉल्यूटेड एरिया में जो लोग रहते हैं पॉल्यूशंस पे, तो मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि आप कपड़ा बाँध के ड्राइव कीजिए। बैक्टीरियल बैक्टीरियाज़ भी इश्यू है, बैक्टीरियल इश्यूज़ भी होते हैं कइयों के। कुछ गर्ल्स ना ये पील ऑफ करवाती हैं, ये बाल निकलती हैं, ये ऐसे निकालना, तो अंदर से जो बाल आता है वो कई बार टेढ़ा-मेढ़ा या वो उसकी वजह से भी वो छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस कुछ लोगों को होती हैं जिसकी वजह से जब वो डिजीज आपकी स्किन को पकड़ती है, तब भी स्किन खराब होती है और हमारा ध्यान सिर्फ स्किन पर होता है। अगर हम उसके कॉजेज या उसके रीजंस में घुसेंगे तो हमें पता चलता है कि पीछे से ये चीज आ रही है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा और केस हमारा रिलैप्स हो जाता है।
और अगर हम इसके उपचार में जाएँ, ट्रीटमेंट में इसके क्या-क्या हो सकता है या इसकी मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट से पहले मेरा ध्यान हमेशा हर डिज़ीज़ पर एक मैनेजमेंट पे रहता है। सेहतमंद खाना, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, सुबह उठ के पानी पीना, वैसे भी हमारा इंटेक जो है वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए दिन में ना, वो रहना चाहिए। पिंपल्स जब होते हैं उनको टच मत कीजिए स्किन को, उनको फोड़िए मत ताकि निशान ना पड़ जाएँ। काले धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, फिर बच्चे तब भी दुखी होते हैं। डाइट में विटामिन सी, सेलेनियम और ज़िंक बहुत ही ज़रूरी है। ये डाइट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा कुछ घरेलू उपचार जैसे मुल्तानी मिट्टी, मेरी नानी अक्सर हमें बताया करती थी मुल्तानी मिट्टी, नींबू और टमाटर स्किन को ग्लो करने के लिए ये सब चीज़ें जैसे अगर आपके स्किन पर डर्ट ज़्यादा रहता है, टमाटर और चीनी, तो वो स्क्रब का काम करती है। मुल्तानी मिट्टी आपकी ऑयली स्किन को खत्म करती है ना? ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और अक्सर मैं मेडिसिन्स को हम कभी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेडिसिन्स आज मैसेजेस आए हुए थे कि मेडिसिन्स भी कुछ-कुछ कभी-कभी शेयर करो, तो मैं कुछ एक मेडिसिन्स शेयर करूँगी। एस्टेरिस रूबेंस छोटे-छोटे जैसे ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स अ, आर्सेनिक या काली ब्रोम जब काले-काले चकत्ते पड़ जाते हैं और बहुत छोटे-छोटे अगर दाने उठते हैं फोरहेड पे तो लीडम नाइट्रिक एसिड भी हम ब्लैक हेड्स में दे सकते हैं और अगर पीरियड्स के इश्यूज के साथ आते हैं तो साइक्लामिन बिफोर पीरियड्स किसी को रहते हैं तो सैंगुनेरिया और मोटे वाले सिस्ट नोड्यूल्स टाइप होते हैं और पेनफुल होते हैं जिसमें पस प्लस ब्लड हो बनता है अगर उसको फोड़ देते हैं बच्चे या पेनफुल होते हैं तो कल्केरिया सल्फ अगर पस वाले बन रहे हैं तो हिपस सल्फ और अगर आपके क्रॉप्स में होते हैं तो आर्निका साथ में दीजिए पीरियड्स के साथ ज़्यादा आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं तो पल्सेटिला भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स ओनली। फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन मत लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत लीजिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे बात कीजिए, अपने आप अपना डॉक्टर मत बनना। एक डॉक्टर ही आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो ये थी आज हमारी एक्ने पे बातचीत। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई टॉपिक उठाएँगे और फिर आएँगे। ओके, बाय-बाय।